आज मेरी शादी है और मुझे ऐसे तैयार होना है कि जैसा आज तक कोई तैयार नहीं हुआ। जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने शुभा का मेकअप कैसे किया। सबसे पहले फाउंडेशन, जो लिक्विड फाउंडेशन है शिमर वाला, वो उसके फेस पे पहले लगाया। उसके बाद उसका फाउंडेशन हुआ, आईज़ हुई, आईब्रोज जैसे उसके ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है उसे एनहांस किया। तभी तो आई मेकअप इनकम्प्लीट था। अब हम उनका आई मेकअप कंप्लीट करते हैं, टोटल लुक उसे और संवारते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो आई शेडोज़ लगा दिए हैं, अभी मैं आपको लाइनर लगाऊंगी। नॉर्मली जब हम लाइनर लगाते हैं स्पेशली ब्राइडल्स को, तो हम थोड़ा सा एलोंगेटेड लाइनर लगाते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशनल एक मेकअप कहलाता है, इसीलिए इसको लाइनर आप जैसे बता रहे हैं वैसे लगाया जाता है ना। हाँ जी, तो इसको और थोड़ा सा मोटा लगता है ताकि, और बाहर तक लगता है ताकि आंखें बड़ी लगे। जब आप खोलोगे अपनी आंखें तो ऐसा लगना चाहिए कि वाओ, आंखों में कोई डूब जाए। वैसे आंखें जो होती है ना, वो हमारे पूरे फेस की सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट होता है। लोग कभी आंखों से भी बात कर लेते हैं विदाउट इवन टॉकिंग। और नॉर्मली देखा जाता है कि जब हम इंडियन ब्राइड बनाते हैं तो उसकी जो आंखें होती हैं उसे थोड़ा सा हम मतलब ना बाहर की तरफ निकालते हैं ताकि और एक्सप्रेसिव लगती है। इस तरीके से हम आईज को थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे। ओपन योर आई शुभा, यस, जस्ट क्लोज। हमेशा याद रखना कि जो एजेस हैं आपके आँखों के, उधर लाइनर लगना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अच्छा नहीं लगता। तो आप स्ट्रेच करके कर सकते हैं। ओपन, वाओ, ऑलरेडी लुकिंग सो नाइस। मुझे सबसे ज़्यादा आँखों में काम करने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज यू नो द होल पर्सनैलिटी चेंजेस। सो नाउ ये तो हो गया आँखों के ऊपर वाली बात। डेफिनेटली आँखों के नीचे भी काजल लगेगा, और वो भी बहुत डार्क, बिकॉज उसी से कंप्लीट आईज। अच्छा, ये आप काजल लाइनर के लिए आपने लाइनर नहीं यूज़ किया, काजल यूज़ कर रहे हैं? जी, ये होता है वाटरप्रूफ लाइनर, जो स्पेशली जब हम हवन के सामने बैठते हैं या दुल्हन रोती है जाते टाइम, विदाई के टाइम, तो वो मेल्ट होके नीचे नहीं आना चाहिए। सो दिस इज़ अ स्प्लैश प्रूफ वाटरप्रूफ आई लाइनर्स विच यू गेट इन द मार्केट। और आप भले रो जाओ, आपकी एक भी जो आई लाइनर है वो निकलेगा नहीं, बिल्कुल भी डार्क नहीं होगा। इसे निकालने के लिए आपको स्पेशली क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इट विल नॉट कम आउट। ओके, सो आई वांट यू टू बी स्टेडी एंड लुक अप सो दैट आई पुट दिस डाउन। इस तरीके से हल्के हाथों से आप नीचे दांत डालेंगे। उसके बाद यू हैव टू यूज़ एन एप्लीकेटर ब्रश, बिकॉज जो हमने किया है उसे थोड़ा सा नीचे हमने किया है, उसे हम एप्लीकेटर ब्रश से थोड़ा सा स्मज करेंगे। सो यू हैव टू लुक अप। स्मज करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ताकि वो और ब्लीड ना हो, या इट हैज़ टू हैव एन इवन इफेक्ट, वेरी सॉफ्ट इफेक्ट। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, बिकॉज वो लाइन बड़ी ख़राब लगती है, यू नो, आफ्टरवर्ड्स। सो यू हैव टू जस्ट आपकी आँखें का कलर बहुत अच्छा है, ब्राउन। यू नो नॉर्मली पीपल लव ब्राउन आइज। तो देखिए, वैसे मैंने देखा है कि हर कोई इंसान सुंदर होता है। किसी की आँखें अच्छी होती है, किसी के नोज़ अच्छे होते हैं, किसी के लिप्स अच्छे होते हैं। और स्पेशली ब्राइड्स, तो मेरी सारी ब्राइड्स बहुत सुंदर लगती हैं, पता नहीं क्यों। मे बी मैंने जैसे पहले कहा, अंदर की खुशी। अच्छा, अभी ये मैं आपको मस्कारा लगा रही हूँ। आपकी पलकें ऑलरेडी बहुत बड़ी हैं और मैं नहीं चाहती आपको मैं फॉल्स लैशेस लगाऊँ, बिकॉज आपकी पलकें ऑलरेडी बहुत हैवी और बड़ी है। सो फर्स्ट विल पुट द वाइट मस्कारा, लुक डाउन,
ये जो मस्कारा है इससे क्या होता है कि आपकी आँखों में एक फाइबर्स आ जाते हैं, जिससे आपकी आँखें और जो पलकें होती हैं वो और बड़ी लगती है, बिकॉज फाइबर्स से ये उसका लेंथ जो है वो बढ़ जाता है। तो फाइबर्स जो होता है ना, उससे आपके हर पलकों पे वो बैठ जाती हैं। इसके बाद हम मस्कारा लगाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जिनकी पलकें बड़ी होती हैं उनके लिए किसी पलकें लॉन्गिश होती हैं और डाउन होती हैं। आपकी ऑलरेडी बहुत ऊपर है, पर मैं तो भी चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा उसे कर्ल करूँ। ये जो डिवाइस है इट्स वेरी सिंपल, यू अवेलेबल इन द मार्केट। इट्स कॉल्ड आई लैशेस कर्लर। ओके, सो ये आई लैशेस कर्लर एक तरीके से यूज़ किया जाता है। सब कोई डरते हैं जब मैं अपने क्लाइंट्स को करती हूँ। आप मत डरिए, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी। आप सीधा देखिए, लुक डाउन अ लिटिल। इसको इस तरीके से आंखों के पास डाल के दबा देते हैं ताकि आपकी पलकें ऊपर हो जाए। लुक डाउन। मैं भी हमेशा यही यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी लैशेस भी काफ़ी बड़ी है। फॉल्स लैशेस की ज़रूरत नहीं। Okay. अब मैं आपको मस्कारा लगाऊंगी। नीचे देखिए, मस्कारा किस लिए यूज़ किया जाता है वैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी लैशेस काफ़ी बड़ी है, तो कभी कभी क्या होता है आई मेकअप कर लेते हैं और लैशेस दिखती भी नहीं है। सो टू एनहांस द हेयर ऑन दी आईज, मतलब आई लैशेस एरिया, उसे लगाया जाता है। और स्पेशली मैं अपने ब्राइड्स को ज़्यादा लगाती हूँ बिकॉज उनसे उनकी आंखें और भी खूबसूरत, जैसे अभी आपकी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आप देखेंगे लेटर कि इसका मतलब भी कुछ बहुत ही अच्छा है। मेक्स योर आईज लुक बिगर। ओके, सो फाइन, मैंने आपको मस्कारा लगा दिया है। नाउ व्हाट आई नीड इज़, मैं चाहती हूँ कि आपकी आंखों को एक डेफिनेशन मिले। डेफिनेशन का मतलब है कि जब आप अपनी आंखों को नीचे करोगे तो एक कटिंग मिलना चाहिए, जैसे हमने नोज़ में कटिंग किया है ना। तो उसी तरीके से हम आईज में कटिंग करेंगे, थोड़ा सा डार्क शेड, मोर ऑन द मरून बेस शेड लेके। नीचे देखिए, इस तरीके से हम एक डेप्थ देंगे आँख को, जैसे कि आपकी आंखें जब खुलेगी तो ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ है आंखों में देखने के लिए। इसे सिर्फ साइड्स में लगाना है, जैसे कि आप इस तरह से सी बनाओगे और इस तरह से के सी बनाओगे। हमेशा जब आई मेकअप हो जाता है यू हैव टू डस्ट द एक्सेस पाउडर जो नीचे गिरता है। जब हम लाइनर लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं, पार्टिकल्स गिर जाते हैं, तो यू हैव टू जस्ट डस्ट इट ऑफ। Automatically it comes off. Okay, so now what I need more is, because you're wearing so bright outfit, I want to put some glitter because वो चमकेगा रात को। तो उस के लिए I have this nice glitter liner जो मैं आपके आईब्रो एरिया में लगाऊंगी। यहाँ पर आईब्रोज के नीचे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज आप ब्राइड हो तो कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। यस, वाओ, यू लुकिंग सो प्रिटी। वैसे मुझे तो आपको पीर भी लगाना है। पीर मीन्स जो हम हिंदू ट्रेडिशन में जब हम बैठते हैं तो यहाँ से यहाँ तक लॉट ऑफ पीपल ड्रॉ, आर्टिस्ट जो होते हैं वो ड्रॉ करते हैं। बट आजकल हमारे पास अवेलेबल है स्टिकर्स जो आप लगा सकते हो, वो पिघलते नहीं है जब आप हवन के सामने होते हो, तो दैट्स अ बेटर ऑप्शन। तो वो मैं लास्ट लगाऊंगी। तो अभी मैं आपके लिप्स करती हूँ। ओके, एंड यू आर अ ब्राइड, सो द लिप्स शुड बी लिटिल डार्कर। फर्स्ट हमेशा हम ग्लॉस लगाएंगे बिकॉज ठंडियों में लिप्स थोड़े से ड्राई हो जाते हैं।
नॉर्मली जो हमारी ब्राइड्स होती हैं उनको मैं मरून शेड्स लगाती हूँ, लेकिन हम आपको मरून शेड लगाते हुए पीच में ले जाएंगे। ओके, यू नो, सो दैट्स द आर्ट। वो मेकअप के ऊपर मेकअप करते रहने का जब तक हमारा अचीव कोड ना मिले। आपके होठ तो बहुत ही सुंदर है, भगवान ने आपको एकदम परफेक्ट बनाया है। आपके होठ बहुत अच्छे। आप लिपस्टिक लगाते हैं? कभी कभी जैसे किसी पार्टी में जाना है या फिर कुछ करना है तो यूजुअली लगा लेती हूँ। अच्छा, एक्चुअली जो इंसान लिपस्टिक लगाता है उसे अपने लिप्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज व्हाट हैपन कि आप अगर अच्छी क्वालिटी का लिपस्टिक नहीं लगाएंगे ना तो आपके लिप्स डार्क हो सकते हैं, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काले पड़ जाते हैं लिप्स। तो रात को जब भी आप सोते हो तो लिप बाम लगाएं, जैसे वैसलीन लगाएं ताकि उसे मॉइस्चर मिले और वो चिप ना हो। दुल्हन क्या होता है कि जब देखो स्माइल करती रहती है लोगों पे तो यू नो होठ थोड़े से डार्क हो तो अच्छे ही लगते हैं। लेकिन नॉर्मली जो दुल्हन का लिपस्टिक होता है वो कभी भी मैं ग्लॉसी नहीं रखती, बिकॉज ग्लॉसी लिपस्टिक को हमेशा टचअप की ज़रूरत होती है, ग्लॉस डालने की ज़रूरत होती है, तो आई कीप इट अ बिट मैट। या तो अब लिपस्टिक के ऊपर मैं थोड़ा सा गोल्ड डस्ट लगाऊंगी। ये लगाने के बाद हम टिश्यू पेपर से डैब करेंगे और फिर उसके ऊपर एक अलग कोट लगाएंगे, बिकॉज जो ब्राइडल होता है सुबह से लाइक यू नो शाम से लेके दूसरे मॉर्निंग तक होता है, तो लिपस्टिक विल रन आउट। तो उसे बचाने के लिए विल हैव अ डिफरेंट डबल कोट। तो पाउडर लगा दिया, यू हैव टू जस्ट दिस, दैट्स इट। अब इसके ऊपर हम एक और एक शेड लगाएंगे। यानी ये जो प्रोसेस है लिपस्टिक लगाने का, इससे काफ़ी देर तक बनी रहती है लिपस्टिक? डेफिनेटली। तो पहले लिपस्टिक लगा दिया, उसके ऊपर पाउडर लगा दिया और फिर उसे डैप करके उसके ऊपर फिर एक कोट लगा दिया, तो आपकी लिपस्टिक रन आउट नहीं होगी, हमेशा रहेगी लिप। अगर आप कुछ खाते भी हो तो भी नहीं जाएगी। ये होने के बाद मैं फिर से आपके ऊपर like 2 times you have to do this, ताकि आपका लिपस्टिक बना रहे। तो इस तरीके से हमने लगाया। Now in the market we get something called as lip stainer. Okay. Lip stainers are stainers which लिपस्टिक को बनाए रखता है। जैसे कि जब मैंने आप 2 बार प्रोसेस किया, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपकी लिपस्टिक निकले ही नहीं सुबह तक, तो एक लिप स्टेनर आता है विच इज़ वेरी मच अवेलेबल, इट्स कॉल्ड लिप स्टेनर। आप इस तरीके से लेके जहाँ से लिपस्टिक लगाई है जस्ट उसके ऊपर डैब कर दीजिए, डैब किया और मिक्स कर दीजिए, दैट्स इट। तो अब क्या हो गया कि आपके लिपस्टिक के ऊपर एक कोटिंग आ गई। थोड़ी सी कड़वी है प्रोडक्ट, बट इट गिव्स यू यू नो लिपस्टिक लिप लास्टिंग। एंड आजकल लिप कलर्स काफ़ी अवेलेबल है जो लास्ट करते हैं, लाइक इट लास्ट फॉर 8 hours। इसको बोलते हैं लिप स्टेनर्स विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल। काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, फुल मार्केट प्रोडक्ट से भरा हुआ है। तो देखिए हमने अचीव किया है आपका शेड ऑफ लिपस्टिक। सो लिप इज़ डन। नाउ आई वांट टू डू योर ब्लशर। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मेरी ब्राइड्स का जो ब्लशर होता है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ टू, बिकॉज यू नो हमारी जो ब्राइड होती है शी हैज़ टू लुक वेरी पिंक एंड फ्लोरल एंड फ्रेश, इसलिए मैं हमेशा थोड़े से पिंक शेड्स यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से आपका जो चीक बोन है काफ़ी अच्छा और हाई है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, लो भी नहीं है, परफेक्ट। तो ये एरिया में हम ब्लशर डालेंगे। सेम इस तरफ भी।
जब हम ब्लशर डालते हैं ना तो हमें ऐसे करना चाहिए कि जब हम यहाँ पर ब्लशर डालें, देन यू पुट इट हियर एंड देन लिटिल ऑन द फॉरहेड, नोज एंड चिन, जस्ट अ स्ट्रोक, बिकॉज व्हाट हैपेंस विद द स्ट्रोक इज आपका फुल फेस थोड़ा सा मैचिंग हो जाता है, अदरवाइज ऐसा लगता है 2 लाल यहाँ पर, इट लुक्स वेरी फनी, तो इसीलिए मैं ऐसे करती हूँ, इट्स लाइक माई स्टाइल। ओके, सो नाउ वील पुट यू सम मोर gold on your skin so that when you smile it shines. So this gold is very nice and heavy. मेरे बाकी गोल्ड से मैं नॉर्मली अपने ब्राइड्स को ये यूज़ करती हूँ। गोल्ड्स भी जो मिलते हैं ना काफ़ी रेंज के मिलते हैं, कोई कम शाइनिंग होता है, कोई मोर शाइनिंग होता है, तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स के यूज़ कीजिए जिसमें ज़्यादा शाइन हो। हमेशा देखना कि उसमें ज़्यादा शाइन होना चाहिए। अपने स्किन पे लगा के टेस्ट कीजिए कि कितना शाइन कर रहा है। 2-3 डस्ट लीजिए, गोल्ड डस्ट, और अपने स्किन पे लगाइए, देखिए कि कितना वो इफ़ेक्ट देता है। सो सेम वे दैट विल बी डन। अभी मैं आपके आईज अपना जो फेस का मेकअप है फुल कंप्लीट करती हूँ बिंदी से। इसे कहते हैं हिंदी में पीर, कोई कहता है बोलते हैं ना जो लगाते हैं, उसका नाम मुझे नहीं पता राइट नाउ, बट गुजराती में भी लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, बट नॉर्मली लोग ड्रॉ करते हैं, बट नाउ डिज़ कैन यू प्लीज़ कैच दिस फॉर मी? ओके, नाउ इसको हम यहाँ लगाएंगे। नॉर्मली जिसका फॉरहेड छोटा होता है ना उसे ये नहीं लगाते, बिकॉज क्या होता है कि फिर हमारा फुल फेस भरा हुआ लगता है, लेकिन आपका जो हेयर स्टाइल और जो मैंने डिसाइड किया है उसके लिए आई थिंक आई नीड दिस, सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग यू। हमने आपका टीका लगा दिया है, पील लगा दिया है, तो मेकअप हो चुका है। हेयर स्टाइल से पहले मैं आपको ज्वेलरी पहनाती हूँ। नॉर्मली मेरी ब्राइड्स को मैं हेयर स्टाइल से पहले ही पहना लेती हूँ, बिकॉज वो बाल बहुत अटकते हैं। आपका हार बड़ा सुंदर है, वाह, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, आपने चूज़ किया है। हाँ, वेरी नाइस। ईयरिंग्स पहनाती हूँ। तो ये आपके उन्होंने सिलेक्ट की है कि आपने सिलेक्ट की है? दोनों ने मिलके सिलेक्ट की है। ऐसा मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड बहुत लविंग है, राइट? देखिए आप कैसे लग रहे हो। शुभा चाहती थी कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन दिखें। उनकी ये चाहत लगभग पूरी हो चुकी है। अब बाकी है तो केवल बालों को संवारना। ये देखिए अगले एपिसोड में।